हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है टेम्परेंस। और ये कार्ड कहता है कि हो सकता है कुछ टाइम से आप एक बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे थे, यानी कि कोई चीज़ या तो आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे थे या फिर ज़रूरत से कम कर रहे थे। और कहीं अगस्त स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि भाई थोड़ा सा तो बैलेंस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हो सकता है कि कुछ इश्यूज़, कुछ मसले अगर आपके रिलेशनशिप में रह रहे थे या फिर रह रहे हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को ट्राई करके उनको सॉल्व करना चाह रहे हैं। होता है ना, हम एक तरीके से कोई काम करते हैं, हमें रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हम डिफरेंट तरीके से करते हैं, फिर हम 2-3 चीज़ों को कंबाइन करके अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट या फिर आउटकम को अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा ही आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। एंड न्यू लव विल फाइंड यू का कार्ड कहीं इन्हीं एनर्जीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है। आप नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ टॉरस के लिए ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करके आप नए सिरे से अपनी लव लाइफ को शुरू करें। ये बहुत सारे टॉरस के लिए नहीं रहेगा, सिर्फ कुछ टॉरस के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और ओवरऑल के लिए देखें तो ये कार्ड कहता है कि न्यू लव मीन्स नए तरीके से आप लव अपने पार्टनर के लिए चाहते हुए दिख रहे हैं या फिर कुछ नए तरीके से करते हुए दिख रहे हैं। एंड कहीं मिड अगस्त के लिए डार्क नाइट ऑफ द सोल का कार्ड कहता है कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप डीपर लेवल के लिए या फिर मन ही मन महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का भी कार्ड है। तो कुछ अड़चने, कुछ इश्यूज, कुछ मसले आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, अगर हम अगस्त मंथ की एनर्जीज देखें तो रिलेशनशिप में बहुत कोई इशू मसला नहीं रह रहा है, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि आप लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, आप लोगों के बीच में चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज होते हैं जो आप ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं, या किसी भी और तरीके का रिलीजन, सोसाइटी की वजह से कुछ इश्यूज, कुछ मसले होते हैं। तो देखिए, जो भी मेरे माइंड में आया मैंने कहा। यहाँ पे डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड कहता है छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले या तो रह रहे हैं और आप उनको ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और देखिए, फिर से मैं एक चीज़ क्लियर कर दूंगी, अगस्त मंथ में मुझे कुछ भी ऐसे बहुत ख़राब या फिर परेशानी वाला नहीं रहता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर डार्क नाइट ऑफ द सोल के ऊपर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हुए चीज़ों को डील कर रहे हैं। यानी कि जो भी इश्यूज, मसले हैं, आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं, या मिड अगस्त में आप उन सब चीज़ों को डील कर पा रहे हैं। और इनफैक्ट मैं कहूँगी कि इंडिपेंडेंटली ही आप डील कर रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको कहीं मिड अगस्त में ऐसा लग रहा है कि टू मच पार्टनर के ऊपर इमोशनली, मेंटली, फिजिकली डिपेंड नहीं होना चाहिए, और कहीं कैसे आप इमोशनल, मेंटल, फिजिकल लेवल पे इंडिपेंडेंट बने। देखिए, दैट डजंट मीन कि आप ये रिलेशनशिप नहीं चाह रहे हैं या फिर रिलेशनशिप को एंड करना चाह रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। रिलेशनशिप में रहते हुए ही कैसे वो एक इमोशनल, मेंटल, फिजिकल डिपेंडेंसी आप ख़त्म करें, इस पे आप फोकस कर रहे हैं। और कहीं देखिए, अपने ऊपर हो सकता है फोकस कर रहे हों, अपनी किसी हॉबी, अपनी किसी शौक़ को आप परस्यू करना चाह रहे हो, ताकि आप थोड़ा सा इमोशनल, मेंटल, फिजिकल डिपेंडेंसी कम करें। या फिर अदरवाइज भी ये देखिए, कुछ टॉरस के लिए रीज़न हो सकता है और कुछ टॉरस के लिए कोई भी और रीज़न हो सकता है।
और कुछ टॉरस के लिए हो सकता है कि जो भी इश्यूज मसले आप महसूस कर रहे हैं उनसे ओवरकम करने के लिए कहीं आप खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं या फिर किसी शौक किसी हॉबी को परस्यू करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। लेकिन देखिए एंड अगस्त के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि जो भी इश्यूज हैं मसले हैं वो थोड़ा सा आपको ओवर पावर कर सकते हैं, यानी कि आपके ऊपर हावी हो सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि अब थक गए, अब और हिम्मत नहीं है इन चीज़ों को डील करने की, इन चीज़ों से फाइट करने की, और कहीं किसी लेवल पे आप गिव अप करते हुए दिख रहे हैं क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का कार्ड है। तो फिर से मैं कहूँगी कि छोटे मोटे इश्यूज छोटे मोटे मसले एंड अगस्त में रहते हुए दिख रहे हैं और इनफैक्ट देखिए मिड अगस्त से किसी लेवल पे शुरू हो रहे हैं लेकिन एंड अगस्त में थोड़े से ज़्यादा रह सकते हैं। और आप इन ऑब्स्टिकल्स को इन इश्यूज मसलों को ओवरकम तो करना चाह रहे हैं लेकिन कहीं हिम्मत हार रहे हैं, कहीं गिव अप कर रहे हैं, उतना एक स्ट्रेंथ स्टैमिना आप नहीं रख पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है चैरियट रिवर्स, और ये कार्ड कहता है या तो आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, या तो ओवर एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं या फिर एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं। और ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड रिवर्स है। तो देखिए इन एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं रहता हुआ दिख रहा है। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, ट्रैवल से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आगे बढ़ना चाह रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं लेकिन कुछ इश्यूज मसले महसूस कर रहे हैं। और मैंने अभी आपको बताया या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। एंड देखिए जो भी सरफेस लेवल के लिए हो रहा हो, डीपर लेवल के लिए लर्निंग लेसन्स का कार्ड कहता है कि जो भी हो रहा है वो उससे साथ के साथ कहीं लेसन्स भी लेते हुए दिख रहे हैं, इन द सेंस कि जो भी देखिए प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं वो कुछ ना कुछ हमें सिखाती हैं, कुछ ना कुछ ज़रूर सीख लेसन उसमें छुपा हुआ होता है। और आपके पार्टनर जो भी अगर प्रॉब्लम्स इश्यूज छोटे मोटे चल रहे हैं या फिर आपसे कोई गलती हुई उनसे कोई गलती हुई उसको नेगेटिवली नहीं ले रहे हैं, कहीं पॉजिटिवली उनमें से क्या एक सीख है, क्या एक लेसन है, उसको लेते हुए दिख रहे हैं। ट्रस्ट द प्लान का कार्ड कहता है जिस गॉड को मानते हैं या फिर यूनिवर्स पे सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं, ट्रस्ट करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन देखिए जितना भी वो ट्रस्ट करें, जितना भी वो पॉजिटिवली इश्यूज और मसलों को लें, यहाँ पे एम्प्रेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट वो मिड अगस्त में महसूस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए कोई फीमेल भी हो सकती हैं जिनसे उन्हें किसी चीज़ की एक्सपेक्टेशन है और उस तरीके का रिस्पॉन्स उन फीमेल की तरफ से नहीं मिल रहा है। एंड कहीं हो सकता है कि कंफर्ट लग्जरी पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं और कंफर्ट लग्जरी से रिलेटेड कुछ इश्यूज मसले हो रहे हैं। और देखिए कहीं उनको ऐसा लग सकता है कि उन्होंने इतना एफर्ट किया लेकिन वो एक पॉजिटिव आउटकम नहीं मिला, या फिर उन्होंने आपको बहुत लव किया, बहुत अटेंशन दी और आपने अगर उस तरीके का रिस्पॉन्स उन्हें नहीं दिया तो कहीं वो सेल्फ को प्रायोरिटाइज करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा सेल्फ के ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं। तो देखिए सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। ब्रॉडर लेवल के लिए एक डिस्कम्फर्ट आपके पार्टनर सरफेस लेवल के लिए महसूस कर रहे हैं और कहीं ये प्रैक्टिकल रियलिस्टिक या फिर लग्जरी कंफर्ट से रिलेटेड डिस्कम्फर्ट रहता हुआ दिख रहा है। लेकिन जो भी सरफेस लेवल के लिए हो, डीपर लेवल के लिए ट्रस्ट द प्लान का कार्ड कहता है कि ट्रस्ट सब चीज़ों पे, आप पे या फिर यूनिवर्स पे, जिस गॉड को मानते हैं, अगर आप लोगों ने कुछ एक दूसरे के साथ प्लान किया है तो उस प्लान पे या उनके मन में अगर कोई प्लानिंग है तो उस प्लानिंग पे ट्रस्ट करते हुए चल रहे हैं। लेकिन देखिए एंड अगस्त में उनका दिल टूट सकता है। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स एंड हार्ट ब्रेक के कार्ड्स एक ही बात कहते हैं। देखिए फिर से कहूँगी दोनों ही कार्ड्स कहीं सिमिलर सी बात करते हैं। तो कहीं थोड़ा सा हर्ट होते हुए, थोड़ा सा मायूस होते हुए, थोड़ा सा परेशान होते हुए वो अगस्त एंड में दिख रहे हैं। एक हार्ट ब्रेक भी किसी लेवल पे उनका होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे सब टॉरस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। और अब देखते हैं टॉरस की
अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अगस्त मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड देयर इज पोटेंशियल बट नीड्स वर्क, सॉरी। तो देखिए कहीं आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को ऐसा लग सकता है कि भाई इस रिलेशनशिप में अगर थोड़ा सा भी हम वर्क करें, थोड़ा सा भी अटेंशन दें, थोड़ा सा भी हम छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत एक लव केयर आप लोगों की लाइफ में ला सकता है। इस रिलेशनशिप में बहुत पोटेंशियल है लेकिन थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। और देखिए इस चीज़ को समझ तो रहे हैं लेकिन सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का कार्ड कह रहा है कि उतना मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को नहीं डील कर पा रहे हैं, एक बैलेंस नहीं रख पा रहे हैं। और देखिए हमने आपके कार्ड्स में देखा भी था टॉरस कि आप एक बैलेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं या फिर रखना चाह रहे हैं या रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर कहीं अगस्त स्टार्टिंग की एनर्जीज इसी बात को और ज़्यादा कंफर्म करती हैं कि ओवर एंथुजियास्टिक, ओवर एक्साइटेड या तो आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं और आपके पार्टनर की ज़्यादा एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि आपके लिए अभी मैंने आपको कहा कि बैलेंस का कार्ड है, तो आप तो बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं लेकिन आपके पार्टनर नहीं कर पा रहे हैं और थोड़ा सा इमेच्योर तरीके से भी आपके पार्टनर चीज़ों को डील कर सकते हैं, उनकी इमेच्योर एनर्जीज रह सकती हैं। एंड देखिए जैसे कि अभी बताया कि पेज ऑफ वॉन्ड्स के नीचे दिस पोटेंशियल बट नीड्स टू वर्क का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा भी अगर आप लोग एफर्ट करें राइट डायरेक्शन में तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं। तो इसी चीज़ को कहीं मिड अगस्त में आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक अप्लाई करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने के लिए जो भी रिक्वायर्ड है आप लोग कर रहे हैं और नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं डीपर लेवल के लिए। एटर्नल बॉन्ड का कार्ड कहता है आप दोनों को ऐसे लग सकता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है और ये हमेशा के लिए है, ये शॉर्ट टर्म नहीं है। आप लॉन्ग टर्म इस रिलेशनशिप को लेकर जाना चाह रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड आप लोग स्टेप्स लेते हुए दिख रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। आप दोनों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं लेकिन फिर भी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग कहीं मिड अगस्त में रहता हुआ दिख रहा है। और देखिए इस टाइम पीरियड को अगर पॉजिटिवली आप लोग डील करें, थोड़ा सा भी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें तो चीज़ों को काफ़ी हद तक बेटर कर सकते हैं। और देखिए एंड अगस्त के लिए यहाँ पे जजमेंट एंड जेलसी के कार्ड्स कहते हैं कि किसी चीज़ को एंड करके एक नई बिगनिंग आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक करना चाह रहे हैं। ये एंडिंग बिगनिंग सब टॉरस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगी। कुछ के लिए हो सकता है कि छोटे मोटे इश्यूज मसले जो भी चल रहे हैं उनको एंड करके चीज़ों को बेटर करना चाह रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे एंड करके एक नई बिगनिंग अकेले करना चाह रहे हैं। ये बहुत ही कम टॉरस और उनके पार्टनर के लिए रहता हुआ दिख रहा है। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं लेकिन इस फ्रेश स्टार्ट की बुनियाद मुझे उतनी अच्छी नहीं रहती हुई दिख रही है। यहाँ पे जेलसी का कार्ड कहता है कि जेलसी भी आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक की तरफ से रह सकती है और थोड़े से क्रिटिकल, थोड़े से जजमेंटल भी आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक हो रहे हैं। और यहाँ पे भी देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं क्योंकि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं थोड़ा क्रिटिकल, थोड़ा जजमेंटल होने की बात करता है। तो देखिए बहुत ग्रेट एनर्जीज नहीं अगस्त मंथ की रह रही हैं लेकिन कुछ गलत भी नहीं रहता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि मिड अगस्त काफ़ी अच्छा रह रहा है और स्टार्टिंग में थोड़ा सा इमेच्योरिटी की वजह से इश्यूज रह सकते हैं। एंडिंग में भी एक एंडिंग बिगनिंग रहती हुई दिख रही है यानी कि अगस्त एंडिंग में। लेकिन अगर जेलसी को ओवरकम कर पाएँ, कहीं एक पॉजिटिविटी के साथ चीज़ों को डील कर पाएँ तो आप अगस्त मंथ की एनर्जीज को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मुझे लगता है कि अगर आपके लिए मैं गाइडेंस देखूं तो आपने स्ट्रेंथ स्टैमिना रखना है, आपने गिव अप नहीं करना है, आपने कंटिन्यू करना है, आपने एक्शन इनिशिएटिव्स एंड अगस्त में ज़रूर लेने हैं। और आपके पार्टनर के लिए अगर देखूं तो मुझे लगता है वो बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों को बड़ा बना रहे हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ों
को लेकर वो हर्ट हो रहे हैं। तो अगर वो थोड़ा अपने आप को इमोशनली मेंटली स्ट्रांग बनाते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों को माइंड में बड़ा नहीं बनाते हैं, छोटी छोटी सी चीज़ों को लेकर हर्ट नहीं होते हैं, तो अगेन अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को आप लोग बेहतर कर पाएंगे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।